नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग सूत्र में ऋतंभरा प्रज्ञा के स्वरूप और ऋतंभरा प्रज्ञा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा कब मिलता है और ऋतंभरा प्रज्ञा का क्या महत्व है। ऋतंभरा प्रज्ञा के मिल जाने से योग मार्ग में क्या उपलब्धि प्राप्त होती है, क्या विशेषताएं, क्या विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, हमने समाधि के अंतर्गत पढ़ा था कि दो प्रकार की समाधि मुख्यतः होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जिनमें से संप्रज्ञात समाधि में हम 4 प्रकार की समाधि के बारे में जाने थे: वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत और आनंदानुगत समाधि। तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। वितर्कानुगत समाधि में 2 प्रकार के पढ़े थे, सवितर्क और निर्वितर्क। और विचारानुगत में भी हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, सविचार और निर्विचार। तो हम बात करेंगे, चूंकि हमें ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में जानना है, इसलिए हम वितर्कानुगत समाधि की बात नहीं करते। हम विचारानुगत समाधि के अंतर्गत ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। चूंकि विचारानुगत समाधि हम तन्मात्राओं पे धारणा लगाते हैं और समाधि लगाते हैं, तो तन्मात्राओं पे समाधि के माध्यम से, जिसमें जब हम पहली पहल उसमें स्थित होते हैं, तो किसी भी वस्तु का जो हमारी तन्मात्राएं हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमने रूप तन्मात्रा पे जो अग्नि तत्व का तन्मात्रा है उस पे हमने ध्यान लगाया, समाधि लगाई, तो उसके पहली पहल ये हमें ज्ञान होता है, उसके प्रति में 3 चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। उसका नाम और उसकी जिसको कहते हैं शब्द और अर्थ, मतलब उसका क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है, और ज्ञान, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसकी वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें जो कुछ भी ज्ञान होता है। तो ये तर्क के माध्यम से पहले शब्द, फिर अर्थ और ज्ञान। जैसे हम कहते हैं शब्द के रूप में हमें क्या, कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक वर्ड्स आता है, उसका एक स्पेसिफिक शब्द आता है जो हमें ज्ञान कराता है। जैसे हमने कहा ये आग है, तो ये आग शब्द का एक मीनिंग है, उसका एक अर्थ भी है कि आग मतलब गर्म, आग मतलब जलने वाला। तो वो जो अर्थ है उस शब्द के साथ हमें ज्ञात हो जाता है और फिर हम उस चीज़ को जान जाते हैं, मतलब उसकी हमें पूरी रूपरेखा, उसकी पूरी स्वरूप हमारे चित्त में क्लियर हो जाता है। ये जो 3 तरीके से जो ज्ञान हो रहा है, ये सामान्य ज्ञान है, मतलब जो हमारी एक लॉजिकल प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी चीज़ को जानते हैं। ये हो गया, इसको हम समझ लीजिए कि सविचार समाधि है। जब हम किसी चीज़ को देखें, उस पर धारणा लगाए और उस चीज़ में हम स्थित हो गए। समाधि क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर धारणा यानी कि चित्त को स्थिर करते हैं, बांधते हैं, तो उसके प्रति में हमारे सारी चीज़ें, उसके धीरे धीरे परत दर परत उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता चला जाता है। तो ये जब 3 तर्क विद्यमान हो, उसका नाम हो, मतलब कि शब्द हो, उसका अर्थ हो और ज्ञान, इन तीनों के माध्यम से यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ये तीनों चीज़ यदि चित्त में चल रहा है, तब तक हम सविचार समाधि में, यानी कि विचार सहित, जिसमें विचार की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा होता है कि जब उसका जो शब्द और अर्थ, ये दोनों गायब हो जाता है और केवल ज्ञान रह जाता है। जैसे विचार कीजिए कि यदि हमने रूप तन्मात्रा या गंध तन्मात्रा, कोई भी चीज़ आप लीजिए, क्योंकि विचारानुगत समाधि तन्मात्राओं पे की जाती है। तो जैसे किसी रूप यानी कि किसी अग्नि तत्व, किसी आकार, किसी स्वरूप को देखा और बिना उसके नाम और अर्थ का सहारा लिए सीधा उसकी वास्तविक ज्ञान अपने चित्त में जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, वो हो गया निर्विचार समाधि। मतलब कि जिसको कहते हैं सविचार, तो जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान के सहारे हम सामान्य प्रक्रिया से जान पा रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि हम एक विशिष्ट क्षमता, यानी कि सीधा 2 स्टेप हमें नहीं फॉलो करना पड़ता और चित्त में स्वतः उसकी वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। मन में विचारों की जो प्रक्रिया है, उतना लॉजिक वो नहीं चलाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसका वास्तविक ज्ञान क्लियर हो जाता है। ये हो गया निर्विचार समाधि, विचार से शून्य अवस्था। और ये अवस्था में सत्य का स्वतः स्फुट ज्ञान होने लगता है, मतलब चित्त में स्वतः ही वास्तविक जो ज्ञान है वो स्पष्ट, क्लियर, रिफ्लेक्ट होने लगता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का
पूजा उपासना या यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम प्रसाद वितरित करते हैं, मतलब जिसका परिणाम उसके पुण्य, तो एक उपलब्धि मिल जाती है जब हम निर्विचार समाधि में सिद्ध हो जाते हैं, और उसको अध्यात्म प्रसाद के रूप में कहा गया है। तो तत्र उसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, और वो उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। अब ये ऋतंभरा प्रज्ञा एक यूँ समझिए कि एक ऐसा आउटपुट है, एक ऐसा उपलब्धि है जो अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये समाधि की यात्रा में, योग की यात्रा में कई गुना स्पीड और कई गुना सामर्थ्य बढ़ा देता है। जैसे अब तक हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे दुखों और सारे बंधनों का कारण हमारे चित्त में स्थित कर्माशय हैं, मतलब कर्म संस्कारों के बीज है, जो हमें भी नहीं पता कितने सारे हैं, कितने जन्म जन्मांतरों का चित्त में संग्रहित हैं, और वही चित्त में विक्षेप, चित्त में जो कर्मों के फल का जो उद्भव होता रहता है, और जो हमें दुख, पीड़ा और योग मार्ग से भटाने वाला भी हो सकता है, तो ये सब उन्हीं चीज़ों की वजह से उत्पन्न होते हैं। और जब ऋतंभरा प्रज्ञा हमें मिल जाती है तो न केवल हमें वो सत्य का तुरंत वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वो ऐसे पुराने संस्कारों का, अन्य जो संस्कार है चित्त के, उसको भी धीरे धीरे क्लीन करने लगता है, हटाने लगता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ऋतंभरा प्रज्ञा एक एंटीवायरस की भांति, जो चीज़ें हमारे लिए बाधक है, जो चीज़ें जो संस्कार हमारे चित्त में नहीं होने चाहिए, उन संस्कारों को ख़त्म करते चले जाने लगते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में जैसे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसकी रैम को, उसकी डंप फाइल को क्लीन करने के लिए, तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है और उसकी जो मेमोरी है, कैचे मेमोरी है या फिर जो भी डंप फाइल है, उसको क्लीन करता रहता है। इससे फ़ोन भी सही से चलता है और स्पेस भी बना रहता है। अब यहाँ चित्त के संदर्भ में ये है कि जब हमारे कर्म संस्कार, हमारा जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, क्योंकि वो संस्कार तो दिखते नहीं है, मोबाइल में कहाँ दिखता है कि कौन कौन से डंप फाइल पड़ा हुआ है, जब तक कोई सॉफ्टवेयर ना हो उसे देखने के लिए, तब तक हमें ये लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो इतना हैंग कर रहा है। ऐसे ही हमारे चित्त में बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे संस्कार पड़े हुए होते हैं, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा हमें बुद्धि और सत्य ज्ञान स्वतः देने के साथ साथ बैकग्राउंड में वैसे अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित करने लगते हैं, उन सारे संस्कारों को हटाने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही ये साधक को जस्ट फ्लाइंग टाइप का एक, मतलब जस्ट एक कई गुना स्पीड उसको प्रदान कर देता है ऋतंभरा प्रज्ञा। इसीलिए आगे फिर हम देखते हैं कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा व्यक्ति को मिल जाता है तो वो फिर समाधि के अगले स्टेज में बहुत शीघ्रता से पहुंचने के वाला हो जाता है, क्योंकि सारे कर्म बीजों को, सारे संस्कारों को वो शीघ्रता अति शीघ्र नष्ट करके चित्त को साफ क्लीन कर देता है। और आप सभी जानते हैं कि संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम समाधि में तो पहुंच रहे हैं, चित्त का स्वरूप शून्य हो रहा है किसी समय विशेष के लिए, जब तक हम उस समाधि अवस्था में रहते हैं, परंतु संस्कार पूर्णतः खत्म नहीं हुए होते, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ही संस्कार नष्ट होते हैं। जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा अपना काम पूरा न कर ले और पूरा चित्त को साफ न कर ले, संस्कारों से रहित ना हो जाए, तब तक हम सबीज समाधि में ही रहते हैं। यानी कि संस्कार रहने से, वो बीज रहने से हम पुनर्जन्म आदि जो भोग आदि हैं वो सब हम प्राप्त करने वाले होते हैं। अब जब ऋतंभरा प्रज्ञा का कार्य पूर्ण हो जाता है, चित्त बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई संस्कार नहीं रह जाता, तो अंत में क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा भी अपने संस्कारों को हटा करके और हम उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, मतलब क्योंकि उसका प्रयोजन पूरा हो गया। और वह अवस्था होती है कि तब वो व्यक्ति निर्बीज समाधि में चला जाता है, क्योंकि बीज खत्म हो गए, संस्कारों के बीज नष्ट हो गए। तो उस तरह से फिर हमें जो संस्कारों का परिणाम था, ते हालात परिपाक फला, तो उसके जो परिणाम था, जाति आयुर्भोगा, जाति मतलब पुनर्जन्म, आयु मतलब उसके एक जीवन का एक निश्चित सीमा, और भोग मतलब जो भी सुख दुख पुण्य आदि के वजह से जो भी परिणाम आपको जीवन भर मिलने, तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें कि ऋतंभरा प्रज्ञा एक ऐसी विशेष उपलब्धि है जो न केवल हमें वास्तविक ज्ञान कराने वाली होती है, न केवल तुरंत सच्चे
और स्थित दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, चित्त को एक दिव्य चक्षुर देने वाला होता है, बल्कि हमारे योग मार्ग के सबसे बड़े बाधक, सबसे बड़े जो शत्रु है, भटकाने वाला है, वो चित्त की जिसको संस्कारों का जमावड़ा है उसको क्लीन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये एक तरह से क्लीनर भी है, संस्कारों को प्रतिबंधित करने वाला भी है और समाधि में गति देने वाला भी है। इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा का बहुत विशेष महत्व है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसकी प्राप्ति तभी हो पाती है जब हम निर्विचार समाधि में पहुंचे, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि से ही अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है और वह अध्यात्म प्रसाद है तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस तरह से हमने ऋतंभरा प्रज्ञा को अच्छे से समझा। धन्यवाद, नमस्कार।